वेलकम बैक माय चैनल आशीष एजुकेशनल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल आशीष एजुकेशनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो हमारे इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम के लिए। जो टेट का एग्जाम पड़ता है हमारा, टेट का हर एग्जाम में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हम इसको टॉपिक क्लियर करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, यही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। विकास के आयाम में यही बनता है कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो सब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विकास के आयाम में सम्मिलित है। विकास के आयाम में सम्मिलित है कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा सभी विकास जो आयाम होता है, बालक के विकास का जो आयाम होता है, उसमें शारीरिक विकास तो होता ही है, उसका मानसिक विकास होता है। देखिए विकास की बात करें तो विकास हर प्रकार का होता है। उसका संवेगात्मक विकास भी होता है, उसमें सामाजिक विकास भी होता है। तो विकास ये तो पूछा नहीं है कि कितनी उम्र में पूछ रहा है, तो ये हमारे सभी के जो आयाम है सभी आएंगे, सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत है। देखिए शारीरिक विकास की बात करते हैं, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, क्या इनका होगा क्या शामिल, अंतर्गत है क्या? देखिए शारीरिक विकास, इससे कोई शारीरिक शारीरिक शरीर की बात करते हैं, मानसिक विकास नहीं कर रहे हैं, शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास इसमें से हमारे ये तीनों जो हमारे नहीं होंगे। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो स्नायु मंडल है विकास, शारीरिक विकास के अंतर्गत जो हमारे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत जल्दी चलेंगे, यदि आपको थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लें, ताकि और आप लिख सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर के आकार में वृद्धि का कारण है। शरीर के आकार में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी संवेगात्मक विकास और डी है नैतिक विकास। सभी आंसर करें इसका से। तो बता दें, जो शरीर के आकार में वृद्धि का कारण जो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है हमारा, यही होता है हमारे शरीर के आकार में वृद्धि का कारण होता है। इसी कारण हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है इसी कारण से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। मानसिक, यहाँ पर मानसिक की बात करें ना कि शारीरिक की। याद रखें, शब्दों को पढ़िए, शब्दों को पहचानिए, क्योंकि शब्दों का खेल है सारे का। यदि ये शब्दों को समझ जाएंगे सही तरीके से तो आप कोई भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। शब्दों को समझिए, उसी से अपना आंसर करिएगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से इसमें थे? ऑप्शन नंबर ए परिवार का वातावरण, बी है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है वंशानुक्रम और डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। देखिए मानसिक विकास की बात करते हैं तो उसका वातावरण जो होता है, जिसके जैसा उसका वातावरण होगा, उसके परिवार का वातावरण होगा, उसी हिसाब से उसका उसका मानसिक विकास भी होगा उसका। ठीक है ना? तो जिस उसका परिवार, जैसे कि वो कहीं भी रह रहा हो, जिस समाज में रह रहा हो, उसकी स्थिति, उसका विकास, उसका वातावरण कैसा हो, तो उस हिसाब से उसका मानसिक विकास होगा। और उसका वंश के हिसाब से तो बिल्कुल प्रमुख पड़ता है, जो वंश के हिसाब से ये हमारा जो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सभी क्वेश्चनों का आंसर होता है हमारा, सभी पॉइंट हमारे इसमें समाहित हैं ऑप्शन नंबर डी में। जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, ये हमारे मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं, जो वातावरण है और वंशानुक्रम, ये तो होते ही हैं। अब दो हमारे ये दोनों अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सभी लगा दीजिएगा, डिस्प्ले हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। देखिए नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर डी सी
उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए, हम किसी को किसी धर्म पर मानने के लिए जोर नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर पहला तो गलत हो जाएगा हमारा। और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इसका मूल्यांकन, जो उनका जो मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, यानी ये हमारा मतलब नहीं है। यहाँ पर बच्चों की नैतिकता के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ शिक्षा के ऊपर नहीं कह सकते हम कोई बात। तो हर प्रकार की उसके अंदर जो भावना है प्रकट करना वो चाहिए हमें, तो वो कौन कर सकता है, वो शिक्षक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए, उसको उपदेश देने से ये जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो जाए। देखिए, उपदेश देने से कोई भी व्यक्ति उसी टाइप से नहीं हो जाता है। थोड़ी देर की उस पर प्रेरणा आ जाएगी उस बात में जो आप बता रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ये प्रेरणा हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा। प्रेरणा एक ऐसा शब्द होता है जो किसी द्वारा दिया जाता है और बाद में, ये नहीं कि वो हमेशा चलता रहे। देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि आपका शिक्षक एक व्यवहारवादी शिक्षक हो, व्यवहारवादी हो, आदर्शवादी हो, तो आप उसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, क्योंकि उसका रूप ही उसका उसका मार्ग होता है, उसका जो व्यवहार होता है वही उसका मार्गदर्शक होता है। शिक्षक द राइट आंसर हो जाए, शिक्षक का जो आदर्श रूप व्यवहार है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चों में जो नैतिक विकास की स्थापना के सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का व्यवहार रूप में, आदर्श रूप में होना व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर सी मानसिक विकास, और डी है संवेगात्मक विकास। तो सभी इसका आंसर करें जल्दी से। देखिए, ब्रिजेश के अनुसार, ब्रिजेश की बात करें तो यहाँ पर इनसे आपको समझ वर्ग की बात ही नहीं है, जो इनमें कहा होगा वही हमारा मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो जैसा कहते हैं उन्हीं के अनुसार हमें चलना होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। जो ब्रिजेश ने कहा है संवेगात्मक विकास, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास के क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बी है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। देखिए, शरीर में हम सारे हमारे गुण आते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनका भी रिसाव बहुत जरूरी है, और स्नायु मंडल भी जरूरी है, और मांसपेशियों की वृद्धि भी जरूरी है। ये हमारे ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे सभी आंसर बोल रहे हैं सभी इसमें समाहित हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यदि इसमें से यदि एक ही कोई नहीं होगा तो हमारी वृद्धि नहीं होगी, यानी कि शरीर की वृद्धि नहीं होगी। हम और आप तो एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब, और लाइक तो जरूर दबा दें। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपके लिए, तो आप जरूर इसको देखिएगा। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। देखिए, छात्रों में सामाजिक विकास आप कैसे कर सकते, आप अध्यापक हैं एक, आप छात्रों का विकास, सामाजिक विकास कैसे करेंगे? तो आप ये खुद देखिए, आप खुद एक अध्यापक की तरह सोचिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक की तरह सोचेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप बच्चे की तरह सोचेंगे ना तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों के तरह ना आप अध्यापक बन जाइए उस समय, भले ही आप एग्जाम देने जा रहे हैं लेकिन आप उस समय अध्यापक ही हैं। अध्यापक की भांति उसका व्यवहार की तरह आप सोचिएगा, बच्चे की स्थिति, अपना अपना स्थान एक अध्यापक की तरह दीजिए और उस तरह से सोचिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके मन में अपने आप ही वो आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के कार्य निष्पादन को, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के सभी पक्षों को। देखिए, तो आपको बता दें, जब भी आप सामाजिक विकास को विकसित करेंगे किसी छात्र में, तो आप क्या करेंगे, सभी
सभी पक्षों को रखेंगे इसमें, सभी उसकी व्यक्तिगत रुचि क्या है वो भी आप जानने की इच्छा करेंगे। उसके किस कार्य में किस कार्य के प्रति रुचि अधिक, किस कार्य के प्रति रुचि अधिक नहीं है, वो भी आपको जानना जरूरी है। उसका विकास कैसे हो रहा है, शारीरिक विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह तीनों को समझिए और आंसर 4 हो जाएगा। देखिए, शारीरिक विकास का मतलब ये है कि आप उसका शरीर थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है और उसके मन में कुछ ख्याल अलग आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि वो तो ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका बालक जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से शारीरिक वृद्धि हो रही है, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, किस समय उसका कौन सा उसका समय चल रहा है, शैशवावस्था है या फिर बाल्यावस्था या किशोरावस्था है। सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में बहुत सी चेंजमेंट होते हैं और बालक की हमारी जो बाल्यावस्था होती है, हमारे खिलौने की आयु होती है, और इसमें बहुत ही किसमें किशोर अवस्था में बहुत चेंजमेंट होते हैं, अनोकाल भी कहलाता है ये, तो याद रखें। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसीलिए शारीरिक विकास की बात करते हैं, तो आप सिखा रहे हैं उसको, जानना चाहता है कुछ और, आप उसको खिलौने से खिला रहे हैं, तो ये शारीरिक विकास को देखकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कर, देखिए यहाँ पर शारीरिक विकास की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए, मानसिक विकास की बात करते हैं तो इसमें देखो मानसिक प्रभाव हमने बताया कि अभी जो प्रभावित कारक हैं जो हमने बताए हैं अभी, आप देखिए पिछला ही क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा जल्दी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो हमारा उपयुक्त सभी है, जो वंशानुक्रम भी है और जो सामाजिक स्थिति है और ये वातावरण, ये तीनों हमारे पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानसिक विकास देखिए और शारीरिक विकास ये दोनों हमारे थोड़े सेम है, एक ही कारक हो सकते हैं, कुछ लगभग लगभग मिल सकते हैं, तो आप इसमें डिस्कस करिए, इन दोनों को सब जरूर पढ़िएगा। जो विकास को प्रभावित कर रहा है इनको जरूर देखिएगा कौन सा है। ऑप्शन नंबर गामा विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों से डॉट 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 उचित उपयोग से। देखिए यहाँ पर बात करते हैं गामक विकास से। गामक विकास से हमारा तात्पर्य जो हमारा किससे है? मांसपेशियों से के विकास से है, और पैरों का तात्पर्य किससे है? जिसका उपयोग करते हैं। आप सभी बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो हम पैरों से शक्ति एवं गति का उचित उपयोग से होता है ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर डी इज द क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा? कुछ आंसर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गामक विकास है ये पैरों से आप क्या अधिगम सीख सकते हैं क्या? कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा कि आप उससे प्रशिक्षण या अधिगम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। और ये मस्तिष्क और आत्मा से भी संबंध नहीं है इसका, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी उससे हम गति प्रदान कर सकते हैं, पैरों से चल भी सकते हैं और शक्ति मिल सकती है उससे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? किस आयु में होता है? देखिए, जिज्ञासा यानी उसे जानने की इच्छा, उसमें सोचने समझने की इच्छा, उसमें कोई भी निरीक्षण करने की शक्ति किस आयु में होती है? ऑप्शन नंबर ए है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 11 वर्ष। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो बता दें आपको कि जो हमारी ये सोचने समझ शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर 11 वर्ष जो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत छपे हैं, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बस आप पढ़िएगा। लैंग्वेज पर आप ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज क्या कह रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ तो कुछ भी हो सकता है, तो हम ये थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है बाई चांस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 वर्ष में ये सोच समझने की शक्ति होती है। ये 11 वर्ष हमारी क्या होती है? आपको जानते हैं कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, और हमारी किशोरावस्था का लगभग समय ही होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक वातावरण, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर डी परिवार की सामाजिक स्थिति। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले हम कारक कई बार पढ़ चुके हैं। अभी क्वेश्चन हम देखें मानसिक विकास से और शारीरिक संबंधित थे, तो ये हमारे क्या मुख्य क्या थे, परिवार का वातावरण था और वंशानुक्रम में था, और उसके आसपास भी जो सामाजिक स्थिति है वो भी हमारे ये क्या हो सकते हैं, ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो धार्मिक वातावरण है ये हमारा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, पर इसका ये जो प्रभावित हमारे इसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे मानसिक विकास को। ये होना चाहिए भी जरूरी है, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं कि इससे कोई मानसिक प्रभाव बदले या प्रभाव पड़े। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। देखिए आपको बता दें कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का विकास विद्यालय में जाता है तो उसका मानसिक स्थिति बदलेगी, बिल्कुल उसका माइंड डेवलप होगा, उसमें समाज में बैठने उठने लायक भी रहेगा, सामाजिक स्थिति को समझेगा वो, और संवेगात्मक भी वो हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी है लंबाई व वजन, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता। देखिए यहाँ पर शब्द को पकड़िए, प्रभावित नहीं करता है किसको, भाषा के विकास को। तो भाषा के विकास को प्रभावित कौन नहीं करता है। देखिए भाषा के जो विकास है उससे कोई संबंध नहीं है कि उसकी लंबाई कितनी है, क्या उसका वजन कितना है, क्या उसका वजन कम हुआ तो क्या भाषा नहीं सीखेगा, बताइएगा। आप खुद सोचिए कि उसके लंबाई नहीं होगी तो क्या भाषा नहीं सीख पाएगा। तो ऐसा नहीं है, भाषा सभी सीखते हैं, बचपन से ही सीख लेते हैं सभी अपने क्षेत्र में, अपने सामाजिक परिवार की जो स्थिति होती है, जो परिवार का वातावरण होता है, वातावरण के अनुसार वो अपनी भाषा को सीखते हैं। तो उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी तो उसका वो भाषा नहीं सीखेगा, या उसका वजन नहीं बढ़ेगा तो भाषा नहीं सीख पाएगा वो। देखिए भाषा कोई भी सीखता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, कोई भी सीख सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शरीर स्वस्थ है तो बिल्कुल सीखेगा, बुद्धि है तो भी सीखेगा, और परिपक्वता है वो भी सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में, यानी कि हमने बताया अभी बाल्यावस्था जो नजदीक होता है उसका किशोरावस्था का लगभग समय होता है, उस समय की बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष की, और ये होती है 5 से 12 वर्ष या 11 वर्ष की होती है। किसी ने 12 वर्ष माना है, किसी ने 11 वर्ष माना है। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा। देखिए ये होता है हमारी कौन सी होती है, बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 7 से 12 वर्ष की भी होती है, और पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो होती है 5 से 7 के बीच में। तो इनकी बात करें तो हम समझ चुके हैं कि बाल्यावस्था होती क्या है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर सी है संख्या, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। देखिए जब उत्तर बाल्यावस्था होती है तो उसका द्रव्यमान जो रहता है हमारा, वो सब के बारे में परिवर्तन समझने लगेगा जी कि द्रव्यमान क्या होता है, संख्या क्या होती है, क्षेत्र क्या होता है, ये सब
सभी में परिवर्तन कर लेगा, यानी कि समझ सकता है वो कि इसमें क्या परिवर्तन है, इसमें क्या बदला हुआ है, इसमें क्या बदला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसका है? तो संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, ये कथन हमारे किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। गेल्डॉर्ड ने दिया है ये हमारा ऑप्शन नंबर। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह किसने कहा है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा याद रखिएगा, इनको थोड़ा याद ही रखनी पड़ेगी आपको। तो भय, क्रोध, प्रेम, ये संवेग है हमारे, संवेगात्मक विकास होता है इनमें। थोड़ा यदि वो समझने लगे इनको तो वही होता है संवेगात्मक विकास। यह कथन किसने दिया है? सभी बताइए, संवेगात्मक विकास जो होता है ये किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा वाटसन साहब है। इनकी परिभाषा है ये, बालक में सर्वप्रथम क्या होता है? भय, क्रोध, प्रेम और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। किसने कहा ये? वाटसन ने। सबसे पहले यही विकसित होते हैं, इन्होंने क्या वाटसन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? देखिए बालकों के भाषाई क्रम का विकास क्या होता है, यानी कि भाषा वो सीखता है तो किस क्रम में सीखता है? तो सबसे पहले ऑप्शन है रोना, यानी रोदन या क्रदन। ऑफ बी है बबलाना और सी, और इसमें क्रम है अगला है बबलाना और हाव भाव। ऑप्शन नंबर बी है बबलाना, रोना, हाव भाव। सी है हाव भाव, बबलाना, रोना। डी है रोना, हाव भाव, बबलाना। तो बताए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले बालक जो होता है इसका विकास होता है, जो भाषाई विकास होता है वो किस क्षेत्र में होता है, कैसे करता है वो? सबसे पहले क्या करता है आप बताइएगा, बताएं सोच समझ के। क्या होता है कि आपने पढ़े होंगे सभी ने, तो आप यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट को लगाइएगा और जल्दी से कमेंट करिए कितना आंसर इसका रहा है इसमें। तो देखिए सबसे पहले बालक क्या करता है, सबसे पहले क्या है रोता है, उसके बाद वो कुछ बलबलाता है और फिर उसके हाव भाव बदलते हैं, हंसना मुस्कुराना बड़ी आसानी से, यानी हाव भाव यानी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हाव भाव प्रकट करना, किसी को संकेत में उसमें बुलाना, किसे आह्वान करना, मतलब ये। और शुरुआत में सभी जानते हैं ये रोता है पहले, तो फिर कुछ बलबलाता है, वो कुछ एक दो शब्द ऐसे वाव करता है। तो ये हमारे ये क्या है, ये हमारे भाषाई विकास। ये सब जब भी कोई मुंह से कुछ क्रिया करता है तो हमारा भाषाई का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है 21। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? क्रो एंड क्रो। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। चलिए एक कथन है, आपको सीधे याद रखना पड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय से हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 गुना और बी है 4 गुना, सी 3 गुना और डी है 5 गुना। तो बताएं आपको क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी है, जो जन्म से जन्म से 1 वर्ष बाद उसका वजन जो होता है 3 गुना बढ़ जाता है। याद रखें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से कितना हो जाता है? देखिए अब यहाँ पर 1 साल की बात कर रहा था, यहाँ पर बात कर रहा है कितनी? यहाँ पर बात कर रहा है वो 6 माह की। तो 6 माह में वजन जन्म के समय से कितना हो जाएगा बालक का? देखिए कितना होगा इसका आंसर, सभी बताएं कमेंट करके। तो इसी हिसाब से देखिए 4 गुना तो होगा नहीं, तो 3 गुना से कम ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 2 गुना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और जीवन के अनुभव उसके
पटल पर लिखे जाते हैं। ये किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट सोरेनसन, बी है जॉन लॉक, सी है जर्सील और डी है गेल डॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जॉन लॉक ने कहा ये कि आप एक बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कोरिस कागज के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की लंबाई क्या होती है? जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है, ऑप्शन नंबर ए क्या है 25 इंच, बी है 28 इंच, सी है 20 इंच और डी है 26 इंच। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी द राइट आंसर हो जाएगा। जो 20 वर्ष है, जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 20 इंच। और जो लगभग में औसत जो मानी जाती है, जो वजन माना जाता है 3 से 3.5 किलोग्राम के आसपास, याद रखेगा जन्म के समय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो सभी जानते हैं बच्चे कहाँ पलते हैं, शुरुआत में कहाँ से होते हैं? विद्यालय, परिवार से। तो परिवार में ही तो होगा, विद्यालय से तो होगा नहीं, विद्यालय तो बाद में पहुंचते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का वजन क्या होता है? देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। जो 7 पाउंड होता है जन्म के समय बालक, याद रखिए पाउंड में पूछे तो 7.5, जो 7 पाउंड होता है, और यदि किलोग्राम पूछे 3 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार बालिका से, देखिए बालिका, जन्म के समय बालक का भार बालिका से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या दोगुना? देखिए दोगुने की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि दोगुना नहीं हो सकता हमारा, बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि बालक थोड़ा भारी होता है किससे? बालिका से। और तो कम भी तो होगा नहीं, तो कम तो हमारे ये तीनों ऑप्शन कट गए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अधिक होता है। अभी कितना अधिक हो, या 1 किलो या 2 या 1 किलो या आधे किलो या कुछ भी हो सकता है, किसी पॉइंट हो सकता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है, गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए गति, बी शक्ति, सी समन्वय, ऑप्शन नंबर डी है युक्त सभी। उस बताए इसका आंसर। देखिए गामक यानी कि चलने का कौशल, गति भी करेगी, शक्ति भी करेगी, समन्वय करे उसका समझ, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी करेगी, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में कौन कौन सी गामक क्रियाएं दिखाई देती हैं? कौन सी क्रियाएं, गामक क्रियाएं दिखाई देती है शैशवावस्था में? देखिए ऑप्शन नंबर अनियमित क्रिया, सभी बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन क्या होगा? देखिए सभी जो होगा इसमें अनियमित क्रियाएं कुछ भी प्रकार की कर सकता है शैशवावस्था में। देखिए और जटिल भी हो सकता है, वो चिड़चिड़ा भी हो और सरल स्वभाव का भी हो, इसलिए। और सहज क्रियाएं कुछ मतलब की क्रियाएं भी करता है, यानी कि किसी के पक्ष में भी क्रियाएं कर सकता है, किसी के पक्ष में क्रियाएं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है बालकों की अपेक्षा बालक का वजन, बाल लंबाई सामान्यतः कुछ अधिक होती है। तो कैसा होता है? देखिए ये तो हमारा बिल्कुल सही है, बालकों की अपेक्षा बालक का वजन व लंबाई सामान्यतः, देखिए यहाँ पर लंबाई की बात नहीं कर सकते हम, वजन है हमारा, वजन बढ़ सकता है। तो बालकों की अपेक्षा बालक की लंबाई सामान्यतः कुछ अधिक होती है, बालिकाओं की अपेक्षा बालक का वजन व लंबाई कुछ सामान्यतः कम होती है, बालकों की वजन दोनों बराबर होती है। देखिए यहाँ पर नहीं कह सकते हम, तो आप देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ जो हम जैसे हम बता चुके हैं कि बालिकाओं की जो अपेक्षा जो होती है, बालक का जो वजन और लंबाई होती है कुछ अधिक होता है। अधिक वाली बात आए, अधिक आ जाए तो यहाँ पर हम अधिक ही वाले लगाएंगे, ना तो कम है, ना ही ज्यादा है, ना बराबर है। याद रखें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिशु के स्थायी दांत यानी दूध के दांत कब निकलते हैं? तो बताएं 3 से 4 माह में, 7 से 8 माह में, 2 वर्ष में, या जन्म से पहले ही निकल जाए? देखिए यहाँ पर बात करता है जन्म से पहले बार, ये बेकार की बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए 2 वर्ष बाद तो कोई दांत निकलते नहीं है, 2 वर्ष बाद तो दूध के दांत निकलेंगे नहीं। ये
आप बता दें कितना होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो 7 से 8 माह में जो होता है बालक के दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं। सर्वप्रथम कितने दांत निकलते हैं? जो 20 दांत तो जो होते हैं हमारे दोबारा से निकलते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन हम आपको कैसे लगा हो तो कमेंट जरूर करें। आज के समय यहाँ पर ये बस समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो और क्वेश्चन इसमें आएंगे। इस जो आयाम है विकास का आयाम, इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला वीडियो लेके आएंगे। आप निष्पक्ष कर रहिए, इनको लगाइए, टेस्ट लगाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी तरह पर दोबारा भी इसका वीडियो नेक्स्ट बार जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे उससे बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें यार भाई।